ये सब कैसे हुआ? ये मील मजदूर था साहब, इसकी बीवी स्कूल टीचर थी। दोनों की पगार लेके बॉम्बे क्लब में ये जुआ खेलने जाया करता था। कई बार मैंने इसको समझाया, देख वहां जुआ खेलने मत जाया कर, लेकिन नहीं माना। गंदा गंदा नाच दिखाकर, बेवकूफ बनाकर वो लोग रुपया ऐंठते हैं साहब, लेकिन नहीं माना। और नौकरी छूटी, फंड का रुपया मिला, वो भी सब जुए में हार गए साहब। और खुद तो जहर खा के मरा ही, और फिर सारे परिवार को जहर देके मार दिया। आपके तो बहुत चर्चे सुने साहब हमने, अन्याय और जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं आप। हमको भी न्याय दिलवाइए साहब, ये बॉम्बे क्लब हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दीजिए। साहब, मरने वाले के घर से ये ताश के पत्ते और चिट्ठी मिली है, और इसमें लिखा है कि हमने खुदकुशी की है। बॉम्बे क्लब पर फौरन छापा मारा जाए और उसके मालिक को घसीटते हुए पुलिस चौकी लाओ। खबरदार किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि बॉम्बे क्लब का मालिक मैं हूँ। फिर अब मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? तू एक मामूली चाल में रहता है, तेरी बीवी एक टाइपिस्ट ऑफिस में, और तेरे बच्चे म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ते हैं। तू अपने आप को बॉम्बे क्लब का मालिक कहता है? बता कौन है उस बॉम्बे क्लब का मालिक, बता। सुबह तक अगर तूने जबान नहीं खोली तो तेरी जबान मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। साहब, आप आ गए। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। आप मुझे रिहा करवाने आए हैं ना? हाँ, रिहा करवाने आया, लेकिन लॉकअप से नहीं, जिंदगी से। इंस्पेक्टर धर्म सिंह, तुम अपनी सफाई में कुछ भी कह लो, मगर तुम्हारा रिकॉर्ड बताता है कि आज तक तुमने जिस मुजरिम को भी गिरफ्तार किया उसे हमेशा अपना जाती दुश्मन समझा है, बिना सोचे समझे लोगों की पिटाई की, और आज इस हथौड़े से तुमने एक की जान भी ले ली। यह सरासर गलत है सर। मुझे बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई है। सर, किसी मुलजिम से तहकीकात के दौरान आज तक मैंने कभी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। सर, भगवान ने इस हाथ में इतनी शक्ति दी है कि बड़े बड़े मुजरिम इसे देखकर अपने जुर्म का इकबाल कर लेते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि मुझे इस हथौड़े की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारी कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। तुमने उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी, इस बात का गवाह सारा स्टाफ है। धर्म सिंह, नाउ यू आर सस्पेंडेड।
आज के इस दौर में हम जैसे पुलिस कर्मचारियों को इससे बड़ा इनाम मिल भी क्या सकता है। फिर भी आपने मुझे इतने दिन तक बर्दाश्त किया सर, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद। सर मुबारक हो, इंस्पेक्टर धर्म सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और तुम मुझे इन हालात में ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मुबारकबाद दे रहे हो। शहर के हर डॉक्टर को फोन करो और कहो कि विकी के इलाज के लिए फौरन यहां पहुंच जाएं। क्विक। सांगा साहब, आपका बेटा तो बिल्कुल ठीक है। उसे मामूली सा बुखार है सर। हमारे बेटे को एक छींक भी आ जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और आप कहते हैं कि उसे मामूली सा बुखार है। आई एम सॉरी सर, वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी। अच्छा तो हम चलें? नहीं, सुबह तक आप लोग भी यहीं रहेंगे। जी? सांगा साहब, आपका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। सर हॉस्पिटल में आज अर्जेंट ऑपरेशन है सर, उसका क्या होगा? सर अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे मरीजों का क्या होगा? अगर आपके बच्चे यतीम हो जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा? आज रात आप लोगों के यहाँ ठहरने का इंतजाम कर दिया गया है। किसी चीज की जरूरत हो मांग लीजिएगा। नॉर्मल है सर। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है? जिस बेटे को आप जैसा प्यार करने वाला डैड मिला हो, जो मामूली बुखार आने पर डॉक्टर की लाइन लगा दे, उसकी तबीयत को क्या हो सकता है डैड? टेक केयर, आराम कर। हम आप लोगों से बेहद खुश हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे बेटे को दिया है। ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों को एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर हनीफ, डॉक्टर कुटार, डॉक्टर शेट्टी, डॉक्टर शाह, डॉक्टर वोरा, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी। सांगा साहब, डॉक्टर अंसारी नहीं आए। उनका कहना है कि वो एक मरीज के लिए सारे मरीजों को छोड़कर नहीं आ सकते। डॉक्टर अंसारी का क्लिनिक कहाँ है? जो लोग हमारे बेटे की सेहत की परवाह नहीं करते, हम उनकी जिंदगी की परवाह करना छोड़ देते हैं। हेलो, इंस्पेक्टर गोडबोले स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर अंसारी के क्लिनिक को किसी ने बम से उड़ा दिया है। वाघमारे, डॉक्टर अंसारी का। सांगा का लिफाफा पहुंच गया है। सॉरी हाँ भाई, रॉन्ग नंबर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर पे चोरी हो गई। सारे जेवरात चोरी हो गए। पूरे 4 लाख के थे। कितने के थे? पूरे 4 लाख के। 1.5 लाख? आप बैठिए ना। ए हवलदार, जी साहब। साहब के लिए चाय लाओ। मलाई मार कला। जी साहब, अभी लाए साहब। ये क्या हुआ, टनरनन, कब हुआ, टनरनन, कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन के पीछे मेरा बंगलो है और रात को चोर आया, चोरी करके चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। और जब मैं सुबह उठा तो चोरी खाली थी। तुम्हारे जेवर तुम्हें मिल जाएंगे। ये बताओ कि तुम्हें जेवर 36 घंटे में चाहिए, 18 घंटे में चाहिए, 9 घंटे में चाहिए या 4.5 घंटे में चाहिए? इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप साफ साफ कहिए, कहना क्या चाहते हैं?
मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। हाँ इंस्पेक्टर साहब बताइए ना। पोस्ट ऑफिस का सिस्टम मालूम है ना? सादा लिफाफा देर से मिलता है, टिकट मारो जल्दी मिलता है, स्पीड पोस्ट बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन स्पीड पोस्ट के पैसे ज्यादा लगते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। बलमा बड़ा नादान है। नादान? अगर हम जैसे पुलिस वालों से व्यवहार करना है तो ये जुबान पहले सीखो। समझ गए समझ गए। ये लीजिए। ये क्या है? रिश्वत? शर्म नहीं आती? इतनी कम रिश्वत देते हुए? इतनी कम रिश्वत तो हमारा हवलदार भी नहीं लेता। गोली मार दूंगा। ये लीजिए। आप बाहर जाकर चाय पीजिए, आपका काम हो जाएगा। चाय वाले को पैसे दे देना, जाओ। और सुनो, 2 चाय अंदर भिजवा देना, हम लोग कुछ प्राइवेट बात कर रहे हैं। प्राइवेट जाओ, जाओ, हवलदार, बाहर से कोई अंदर न आ सके। यार गुड बोले। ये चोरी साला अपना कौन सा आदमी कर सकता है? रघु। अरे नहीं यार, वो अस्पताल में पड़ा है, मैंने उसकी टांग तोड़ी। साला कह रहा था कि चोरी चकारी की जिंदगी छोड़कर शराफत की जिंदगी बिताऊंगा। अब अगर ये चोर उचक्के भी शरीफ होने लगे तो हमारा क्या होगा कालिया? बहुत अच्छा किया। अब साला लंगड़ाते हुए एक ही गाना गा रहा होगा, शराफत छोड़ दी मैंने। अरे हाँ याद आया। हाँ। ये काम अपने पप्पू का है। कल उसका फोन आया था कि एक बहुत लंबा हाथ मारने जा रहा हूं, संभाल लेना। संभाल लेते हैं। पप्पू साहब। उल्लू के पट्टे, कल रात चोरी की और अब तक हमारा हिस्सा नहीं पहुंचाया तूने, हैं? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं साहब, आपका माल मैं पहुंचाने वाला था। ये लीजिए साहब। जय बोलो बेईमान की जय बोलो। अच्छा अब ये बता कि ये माल बेचा किसको है? माल सेठ तिजोरी मल को। ओ, सेठ तिजोरी मल। मन्ना माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मन्ना माफ कर दीजिए। ये रहे पूरे जेवरात, और मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी भी चोरी का माल नहीं खरीदूंगा। आप ही हमारे माई बाप हो साहब। न बीवी न बच्चा न बाप बड़ा न मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। माल निकाल। जी साहब। और सुनो जी साहब। आज के बाद अगर कभी चोरी का माल खरीदा तो ना ना, पहले हमारा ख्याल रखना। बिल्कुल रखूंगा जी, बिल्कुल। जानते नहीं ये जुर्म है? हाँ जी। जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। ये तो हमारा फर्ज था। लोग खामखा पुलिस वालों को बदनाम करते हैं कि पुलिस निकम्मी है, रिश्वत लेती है। वरना 5-7 हजार की रिश्वत में 4 लाख के जेवर कहाँ से मिलते? जी आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भूलोगे भी तो चलेगा, जाओ। जी माल देख लेना, बराबर है ना? पूरे ही होंगे। वरना काम का हमारे पे इल्जाम लगाओगे। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। वाग मारे, ये मेरी बीवी पहनेगी तो कितनी मीठी लगेगी ना। तेरी भाभी भी पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी रे। क्या है? आजकल एक का फैशन है। साहब, कॉलेज से प्रिंसिपल साहब का फोन आया है। कॉलेज में दंगा फसाद होने का डर है, इसलिए आपको बंदोबस्त के लिए बुलवाया है। अबे तुझे कुछ काम धंधा नहीं है? जब आता है बुरी खबर लेकर आता है, जा यहां से। पार्टनर क्या बोलते हो? जाके कुछ फायदा नहीं, माल बाल मिलेगा नहीं। ठीक है तो नींद पूरी करते हैं, अपनी ड्यूटी बड़ी हार्ड है यार। सो जाओ, लड़ने दो साले स्टूडेंट्स को। अरे अब तक हमने नाश्ता नहीं किया। डैडी वो बुक छोड़िए और एक नजर नाश्ते पर भी डालिए। बेटा, अगर मैंने किताब पे से नजर हटा दिया और कोई घोड़ा मेरी नजर बचा के पतली गली से रेस आके जीत गया और वो घोड़ा मैंने नहीं खेला तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। डैडी ये बुक छोड़िए और पहले नाश्ता कीजिए। गांठिया लाई क्या? डैडी ये क्या है? ये तो गांठिया ही है, लेकिन बिक्री आज दिन क्या है? संडे। संडे? तो इसका मतलब है संडे को तो विजय अंडे खाने आता है। डैडी
आज विजय अंडे नहीं डंडे खाएगा। हाँ समझ गया, तेरा झगड़ा हुआ है उससे, तभी तो तू लाल हरी काली पीली टैक्सी की जैसी होती जा रही है। डैडी मजाक छोड़िए, आज मैं उसे साफ साफ कह देने वाली हूँ कि ना वो मेरे लिए और ना ही मैं उसके लिए। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ डैडी। देख, तेरे मन के रेसकोर्स के अंदर जो घोड़ा सबसे आगे भाग रहा है ना, वो अपना विजयी तो है, और तू अपनी जिंदगी की बाजी उस पर लगाना नहीं चाहती। अरे बेटी, ऐसा जुल्म मत कर, 50 का भाव है, खेल डाल वो घोड़े पे। मैं लिख के देता हूँ, वो हारने वाला घोड़ा नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है डैडी कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बेटा, मेरे को गुस्सा मत दिला। एक बार मेरे को गुस्सा आता है ना तो फिर जाता नहीं है। तेरे को मालूम है 1947 में जब मेरे को गुस्सा आया था तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? अंग्रेज लोग भारत छोड़कर भाग गए थे। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे आ गया मेरा राशन, आ गया घर का। अरे बेटा, पहले मेरे को तुम एक बात ये बताओ कि तुम मेरी बेटी से झगड़ा काहे को करते हो? पागल हो गई है ये। अब नाक पे मक्खी बैठने देती नहीं, जब देखो गुस्सा, जब देखो गुस्सा। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। डैडी, हाँ। इसे कह दो यहाँ से चले जाए। हाँ। क्यों? क्या ये घर तुम्हारे बाप का है? क्या बोलता है? नहीं, मेरा मतलब मेरे अंकल का है ना। हाँ, मैं तेरा अंकल है। अंकल है अंकल। देखो, मैं तुम्हें शराफत से कहती हूँ, यहाँ से निकल जाओ, वरना मजबूरन मुझे अपना सैंडल निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं अपने जूते नहीं निकाल सकता? जूते निकालो, मारो मुझे, मारो। मैं क्यों मारूं? लेडीज फर्स्ट, पहले तुम मारो। तुम मारो। तुम मारो। तुम मारो। अरे मार के तो दिखाओ। अरे मारो। देखो, ना तो तुम जूता निकालते हो, ना तुम सैंडल निकालती हो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी चप्पल निकालनी पड़ेगी। बात दरअसल ये है भाई कि ये मेरा घर है। करेक्ट डैड, और इसे कह दीजिए आइंदा इस घर में कदम न रखे और मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। देखो भाई, आइंदा तुम ये घर में कदम नहीं रखना और मेरी बेटी को हमेशा के लिए भूल जाना। डैडी, हाँ। आप इतने डर के क्यों कह रहे हैं? डांटिए इसे। अरे गेट आउट! और आइंदा इस घर में पाँव नहीं रखना, नहीं तो तुम्हारे पाँव का पाए का सूप बनाकर पूरा मोहल्ले वालों को पिला देगा। वेरी गुड डैडी। ठीक है, ठीक है अंकल, मैं तो चला जाता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और था। कल रात मैंने सपने में घोड़ों की रेस की। घोड़े? अरे बेटा, अगर मैं उसका बाप हूँ तो मैं तेरा अंकल भी तो हूँ। अब छोड़ो ना अंकल, अब जाने भी दो। एक तो मैं यहाँ आया आपको बताने कि कल कौन सा घोड़ा जीतेगा। कौन सा घोड़ा, नंबर क्या? अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अरे बेटा, चमड़े की जबान है, थोड़ा सा फिसल गई, माफ कर दे। नहीं बता सकता, इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। दरवाजा बंद होगा तो क्या हुआ? मैं ये दीवार फोड़ के तेरे को अंदर बुला लूंगा। नहीं बेटा, मैं तेरे हाथ दबाता हूँ, नहीं, पाँव दबाता हूँ, नहीं, तेरा गला दबाता। नहीं, गला तो मेरी बेटी दबाएगी तेरा, शादी के बाद में। शादी? हाँ? अंकल, आप मुझे एक बात बताइए। बोलो बेटा। कि आप अपनी बेटी से इतना डरते क्यों हैं? आप में बिल्कुल अक्ल नहीं। अरे जब ऊपर वाला अक्ल बांट रहा था तब आप कहाँ थे? बेटा, मैं तुम्हारे को बुलाने को गया था। बेटा जरा बैठो ना। बेटा तुम मेरे को घोड़े का नंबर बताओ। आप मुझे किचन में जाने देंगे? अरे किचन की कहाँ बात करो, तुम बाथरूम में जाओ ना। लेकिन मेरे को घोड़े का नंबर बताओ। इसका कारण क्या है मालूम? आज तक तुमने मेरे को जितना नंबर बताया है घोड़े का, सट्टे का, मटके का, वो सब आइले हैं और हमने माल कमाया है। तुम्हारा कभी जजमेंट फेल नहीं हुआ है। मैं किचन से होके आता हूँ, फिर आपको खुल के बताता हूँ। हाँ। हाय जाने मन। तुमने अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की? अरे हमने तो तुम्हारे दिल में घुस के अपनी मोहब्बत के झंडे गाड़ दिए, फिर ये किचन क्या चीज है? अरे मेरा बस चले ना, तो मैं अपना दिल निकाल कर इस खोलते हुए तेल में फ्राई कर दूं। तुम क्यों अपने दिल को तकलीफ देती हो? मुझे फेंक दो। देखो, अगर तुम इज्जत से नहीं माने ना, तो मजबूरन मुझे यही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक प्यारी प्यारी पप्पी दे दो। कम ऑन हरी अप। शट अप! पप्पी तो तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे बाप दादा की कोई जायदाद वापस लेने आए हो तुम। आज से गेट आउट फ्रॉम हियर। तुमने मेरी मस्ती देखी है, मेरी जबरदस्ती नहीं देखी। देखो, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो ये खलता। जला दिया। सॉरी विजय, मैं अभी बर्नर लेके नहीं 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 नहीं, अपने होंठों की बर्नर लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। अनीता,
अगर ये तेल मेरे होंठों पे गिर जाता तो तुम क्या करती?